हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। दोस्तों आज फाइनली रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, जो कि इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट था। तो दोस्तों इसमें कई सारे बच्चों ने बाजी मार ली है। कई सारे बच्चे जो है पास हो चुके हैं अच्छे मार्क्स से, बिना विदाउट एनी बैक को गेट किए हुए। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जिनका बैक लग गया है, कई सारे बच्चों का ईयर बैक लग गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन बच्चों का ईयर बैक लगा हुआ है उन्हें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा जिसके कारण उनकी ईयर बैक क्लियर हो सकती है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जिन बच्चों का 4+ यानी कि 4+ सब्जेक्ट्स में बैक होता है, दोस्तों उन्हीं का ईयर बैक लगता है। तो दोस्तों अगर आपका 4+ सब्जेक्ट में ईयर बैक लगा हुआ है तो आप क्या है ईयर बैक में जानेंगे। यानी कि आप जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको पुनः फिर सेकेंड ईयर ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके लिए रीचेक रीचेक डाल सकते हैं। और अगर आप रीचेक में डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है, अगर आप रीचेक में एक भी सब्जेक्ट का बैक अगर आपका क्लियर हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 14, 15, 16, 17 नंबर हैं या 10 एबव नंबर मान लीजिए अगर आपके हैं, तो आप रीचेक डाल सकते हैं। उसकी फ़ीस आपको शायद 500 रुपये कुछ ऐसे पड़ती है। दोस्तों 500 रुपये का मुंह आप मत देखिएगा, आप रीचेक डाल दीजिए, हो सकता है इससे आपका ईयर बैक क्लियर हो जाए। तो दोस्तों रीचेक की डेट बहुत ही जल्द आने वाली, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही रीचेक की डेट आ जाएगी। आप बस यही आपके पास एक रास्ता बचा हुआ है जिससे आप अपनी ईयर बैक को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों रीचेक के लिए आपको साइबर कैफ़े पे जाकर एक फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपका क्या हो सकता है, आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी। और उसमें ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो थोड़ा मतलब दया दिखा देते हैं। तो बच्चों को क्या बोलते हैं, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चा पास हो जाए, उसका ईयर बैक तो एटलीस्ट हट जाए। दोस्तों ये था पूरा क्राइटेरिया। तो इसमें बहुत से बच्चे हैं जो कि ईयर बैक लगने के बाद बहुत ही मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मतलब जैसे आप मान लीजिए 5+ सब्जेक्ट यानी कि 7-8 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तब क्योंकि तब इस चांस में ये होता है कि आपके इतने ज़्यादा सब्जेक्ट की बैक नहीं क्लियर हो पाएंगे। लेकिन जब आपकी एक सब्जेक्ट में कारण ईयर बैक आई है, 2 सब्जेक्ट के कारण ईयर बैक आई है, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि एग्जामिनर के द्वारा आपकी बैक को क्लियर करके आपको ईयर बैक लगने से बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में बैक है, आपने एक को क्लियर कर लिया, आप 4 में फिर भी बैक है, तो इससे आपके ऊपर से जो है खतरा वो हटता नहीं है। दोस्तों वो खतरा आपके ऊपर से हटता नहीं है, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, आपने अगर एक सब्जेक्ट में भी बैक लग गई तो फिर से आपकी ईयर बैक लग जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश किया कीजिए दोस्तों कि एटलीस्ट आपकी बैक ना लगने पाए किसी भी कारण से। आप 17 नंबर पाइए, 70 नंबर से पास होइए, लेकिन आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों अब बस आपके पास ये चारा बचा है कि आप जो है अपना वेट कीजिए जब तक कि डेट नहीं आ जाती है रीचेक की। तब तक आप वेट कीजिए, और जैसे ही रीचेक की डेट आए ध्यान दीजिएगा, अपडेटेड रहिएगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही डेट आती है हम आपको तुरंत ही वीडियो डाल देंगे और बताएंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।